और ये बोटिंग वगैरह भी है। तो अभी देखते हैं हम बोटिंग करते हैं कि नहीं। तो अभी मैंने टिकट ले लिया है 500 रुपये वाला, और 500 रुपये में पूरी प्राइवेट नाव हो जाती है आपकी। और अगर आप शेयर करना चाहें तो 50 रुपये पर पर्सन हो जाती है। तो अब सीधे हम चलेंगे नाव की तरफ। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा सीन है। तो अभी हम नाव में बैठ गए और ये नाव जाएगी जो आगे मंदिर बना हुआ है, वहाँ से ये टर्न लेगी। और नाव में लाइफ जैकेट वगैरह भी है जो ऊपर टांग रखी है उन्होंने। तो शायद से 2-3 किलोमीटर का जो घाट बना हुआ है वहाँ तक जाती है नाव। और अगर आप और आगे जाना चाहें तो सहस्त्रधारा तक जाती है, वहाँ के 1200 रुपये लेते हैं। और ये घाट दूर से कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। यहाँ पे नहाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आसपास काफ़ी लोग होते हैं, तो डूबने वगैरह की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और आगे तक जाने का काम भी नहीं होता है। वहाँ पर रस्सियाँ लगी हुई है तो आप आसानी से नहा सकते हैं। बाकी फिर भी आप ज़्यादा आगे अगर नहा रहे हो तो ज़्यादा आगे नहीं जाए, क्योंकि नर्मदा नदी में डूबने का ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि आप पानी की गहराई यहाँ पे पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शांत पानी नज़र आता है और काफ़ी गहरी होती है नदी। तो अभी आगे भी मंदिर बने हुए हैं और ये बोट जहाँ से टर्न हो रही है वहाँ से हमें भी टर्न होना होगा। तो नाव में बैठते तो पता नहीं चलता है कि आप कितनी दूरी पर आ गए। और ये सामने जो आपको मंदिर नज़र आ रहा है यहीं से टर्न होगी नाव, इसका चक्कर नहीं लगाएगी, इसके साइड से ही टर्न हो जाएगी। और ये जो मंदिर है ये पोन्नी सेवलम जो फिल्म आई थी उसका एक गाना भी यहाँ पर फिल्माया गया है, क्योंकि उस फिल्म की कुछ शूटिंग महेश्वर में ही हुई है। जो चोल राजा वगैरह थे उनके बारे में बताया है, तो महेश्वर का ही पूरा लोकेशन लिया है उन्होंने। और नर्मदा नदी को शायद से कावेरी नदी बताया हुआ है। तो जो आगे से नाव टर्न हो रही है वहाँ तक हमें जाना है, और वहाँ तक तो घाट बना हुआ है। तो काफ़ी लंबा घाट है नर्मदा नदी का। और मैंने बहुत पहले शुरू में भी एक वीडियो बनाया था, जब 2020 में शायद से मैं आया था लॉकडाउन के समय, तब भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो अभी बहुत दूर आ गए हम। और ये देखिए यहाँ से नाव टर्न होगी अभी हमारी आगे। तो अभी तो मंदिर ही नहीं आया है जिसका मैंने आपको बताया था, यहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये वाला। तो ये मंदिर की परिक्रमा नहीं होगी, ये साइड से ही निकल जाएगी, क्योंकि साइड से शिव मंदिर है, इस कारण से उसकी परिक्रमा नहीं हो पाती होगी, इसलिए यहाँ से साइड से ही निकाल देंगे नाव को। और जब नर्मदा में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये मंदिर भी जलमग्न हो जाता है। वैसे अभी तो नज़र आ रहा है। और ये जो टापू जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो गाना फिल्माया गया था PS1 फिल्म का। तो अब यहाँ से नाव टर्न हो जाएगी और आगे तक जाएंगे तो सहस्त्रधारा आ जाएगा। सहस्त्रधारा भी आप जा सकते हैं, नाव से भी जा सकते हैं और अलग से भी आप गाड़ी वगैरह से जा सकते हैं। और ये वो मंदिर है, शिव मंदिर है। तो अगर आप दर्शन करना चाहें तो वो दर्शन भी करा देते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम सीधे टर्न हो रहे हैं यहीं से। अलग से चले जाएंगे, नहीं उधर से गाड़ी से ही चले जाएंगे। हाँ नहीं उधर से चले
तो अभी हम इतनी दूरी पर आ गए और घाट तो बहुत दूर है, जो किला है वो भी काफ़ी दूर है। और आप देख रहे हैं 2 बोट और पीछे चल रही है हमारे, 2-3 बोट है। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, बोटिंग की प्रतियोगिता भी होती है, शायद से 1 तारीख को होती है वो। तो ये जो महेश्वर का किला है उसके सामने वाला जो तट है वहाँ पर उनकी कैंपिंग वगैरह होती है। और ये जो सीधी आपको नज़र आ रही है नदी की धारा, तो यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो मंडलेश्वर आ जाएगा। वहाँ पर डैम बना हुआ है, तो वहाँ पर बिजली भी बनती है डैम से। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं जो घाट का पहला सिरा आएगा, जहाँ से घाट स्टार्ट होगा वो जगह आ जाएगी। तो अब यहाँ से मंदिर शुरू हो जाएंगे, जितने भी शिव मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर आपको शिव मंदिर काफ़ी नज़र आएंगे और होते भी है। तो अब यहाँ से शुरू होंगे। तो ये घाट यहाँ से शुरू हो गया है, ये पहला घाट है। तो मुझे इन घाट के नाम तो नहीं पता, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो तो यहीं पे आ जाते होंगे, क्योंकि शहर में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनके एरिया से यहाँ पर पास पड़ जाता है, मतलब जितने भी घाट है तो वो अपने अपने एरिया में आ जाते होंगे एक एक घाट। तो स्थानीय लोग तो यहाँ पर आ जाते होंगे कपड़े धोने या नहाने के लिए, बाकी आगे बने हुए हैं। तो अभी हमें काफ़ी दूर तक जाना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आएगी, क्योंकि ये पूरा जो घाट है ये किले से पूरा टच में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर लोग ज़्यादा नहाते नज़र आएंगे और नाव भी यहाँ पर काफ़ी मिलेगी, क्योंकि हर घाट का एक रास्ता अलग निकल जाता है। तो वो आप तट की सुंदरता देखिए, जो घाट बना हुआ है वो कितना सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ से आपको महेश्वर रिजॉर्ट, जो अहिल्या रिसोर्ट है, वो भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर। जो बड़े फिल्म वगैरह अभिनेता वगैरह जो आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं, जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ऊपर। और बिल्कुल शाही तरीके से जो राजा महाराजा के होते थे बस वैसा ही है वो, क्योंकि उसी को उन्होंने होटल में बदल दिया है। और नाव काफ़ी सारी है यहाँ पे, आपको नदी में चल तो 3-4 ही नाव हो रही है, बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी रखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट हो जाते हैं तो फिर इन नावों का इस्तेमाल होने लग जाता है। यहाँ पर पेडल वाली नाव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नदी में थोड़ा रिस्क होता है पेडल वाली चलाना। झील वगैरह में आप चला सकते हैं। तो अभी किला शुरू नहीं हुआ है, किले के हम इस ओर ही है, एक साइड ही। अब ये वाला जब मंदिर हम पार करेंगे तो किले वाला एरिया आ जाएगा पूरा। और मैं जब भी आता हूँ महेश्वर तो अधिकतर ठंड के समय ही आता हूँ, क्योंकि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और घाट पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि फिर आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। और ठंड के समय भी काफ़ी गर्मी लगने लग जाती है। अगर आप जैकेट वगैरह पहने हो तो वो भी आपको निकालना पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा आती है और जो नदी से पूरा रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण और ज़्यादा धूप लगती है।
तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। तो नर्मदा नदी में भी लहरें होती है हवा के कारण, और यहाँ पर मगर वगैरह भी देखे गए हैं, क्योंकि बैक वाटर के कारण यहाँ पर मगर वगैरह भी आ जाते हैं, आसपास के एरिया से अजगर वगैरह भी आ जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा डर रहता है। और ये आपको जो सामने वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर होता है जो बोटिंग वगैरह का होता है। तो अभी हम आ गए किले की ओर ही, और काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर स्नान के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आसपास नाव वगैरह भी होती है, तो डूबने का ज़्यादा डर नहीं होता है। जैसे अन्य घाट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सुनसान होता है, लेकिन यहाँ पर आप आराम से नहा सकते हैं और डूबने वगैरह का डर नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा दूर आप जा नहीं पाते हैं और नाव वाले भी होते हैं बचाने के लिए आपको। और ये देखिए घाट जो किले के ज़्यादा नज़दीक है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं किनारे की ओर। अगर आप सहस्त्रधारा जाना चाहें नाव से तो काफ़ी समय लगता होगा, क्योंकि इतना समय हमको यहीं पे लग गया है बोटिंग में ही। जो मंदिर का परिक्रमा देके आए हम, वहीं पर इतना समय लग गया है। तब उतरते हैं नाव से। ज़्यादा बारिश हो तब आप नाव में न बैठें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है नर्मदा नदी में।